एक बार फिर से इस्तेमाल है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टार एकेडमी सेंटर में। आज मैं 12वीं क्लास उर्दू का दूसरा चैप्टर मिट्टी का तेल लेके आया हूँ। अगर आप विद्यार्थी इस बार 12वीं का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं और अगर जिस भी विद्यार्थी को अगर उर्दू है वो मेरे YouTube चैनल से जाके उर्दू की तैयारी बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर हो। थैंक यू। चैप्टर है हमारा मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल, इसके मुसन्निफ उर्दू में होता है मुसन्निफ, इंग्लिश में होता है राइटर और हिंदी में होता है लेखक। तो मिट्टी का तेल इसको लिखा ख्वाजा हसन निज़ामी ने। इसने लिखा ख्वाजा हसन निज़ामी। ये एक मजमून है, ये एक मजमून है जिसको इंग्लिश में कहा जाता है एस्से, हिंदी में कहा जाता है लेख, उर्दू में कहा जाता है मजमून। अगर जो विद्यार्थी उर्दू में नहीं समझते होंगे तो उसके लिए मैं हिंदी में भी बोल दे रहा हूँ और जो विद्यार्थी हिंदी और उर्दू दोनों नहीं समझ रहे हैं तो उसके लिए मैं इंग्लिश में भी बोल दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मुसन्निफ के हालात ज़िंदगी, कि मुसन्निफ की पैदाइश कहाँ हुई, कब हुई, बाप का क्या नाम था, दादा का क्या नाम था, माँ का क्या नाम था। तो सबसे पहले ख्वाजा हुसैन निज़ामी की पैदाइश 1878 में और उसकी वफ़ात 1955 में। पैदाइश 1878 में। ख्वाजा हसन निज़ामी 1378 गलत है। हाँ वो गलत है। ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश 1878 में हुई थी और इसकी वफ़ात 1955 में हुई थी। और उनके वालिद का नाम सैयद अली निज़ामी था। उनके वालिद का नाम सैयद आशिक अली निज़ामी था और वालिदा का नाम शौदा चहेती बेगम था। शौदा चहेती बेगम था। उन्हें ख्वाजा नाम का लक़ब अल्लामा इकबाल ने दिया था। उन्हें ख्वाजा नाम का लक़ब अल्लामा इकबाल ने दिया था। ख्वाजा हुसैन निज़ामी को मुसव्विर फितरत भी कहा जाता है। ख्वाजा हुसैन निज़ामी को मुसव्विर फितरत भी कहा जाता है। तो ये है इसके हालात ज़िंदगी और इसकी तसानीफ, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है क्रिएशन। इंग्लिश में क्रिएशन, उर्दू में तसानीफ। तसानीफ का मतलब कि इन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी, किन कौन से किताबों पे इन्होंने काम की। तो लगभग ये 200 से ज़्यादा किताबें लिखी। तो जो 200 किताबों का नाम बताना ज़रूरी नहीं है क्योंकि इसमें से जो इसके मशहूर किताबें उन्हीं का नाम हम बता सकते हैं। तो उन्होंने रिसाला निज़ामुल मशाइख की बुनियाद डाली। ख्वाजा हुसैन निज़ामी ने रिसाला निज़ामुल मशाइख की बुनियाद डाली। नियामुद्दीन औलिया की शवाना किसको कहते हैं हम लोग? शवाना किसको कहते हैं? शवाना कहते हैं हम लोग बायोग्राफी। जीवनी को हिंदी में होता है जीवनी, उर्दू में होता है शवाना और इंग्लिश में होता है बायोग्राफी। जैसे हम लोग 12वीं क्लास में एक इंग्लिश में एक चैप्टर पढ़े थे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। वहाँ पे हम लोग पढ़े थे ऑटोबायोग्राफी, जो महात्मा गांधी के जीवन के ऊपर जो एक किताब एक है, उस किताब का नाम भी आप लोगों को मालूम नहीं होगा, बताना जरूर नहीं समझना। तो उन्होंने रिसाला निज़ामुल मशाइख की बुनियाद डाली। निज़ामुद्दीन औलिया की शवाना यानी कि बायोग्राफी निज़ामी बशरी के नाम से तरतीब दिया था। तरतीब का मतलब क्या होता है? शाये होना। तरतीब का मतलब शाये होना यानी कि पब्लिश्ड होना। ख्वाजा हुसैन निज़ामी ने लगभग 200 से जायद का मतलब ज़्यादा किताबें लिखी।
मजमून किसको कहते हैं? अब हम लोग जानते हैं कि मजमून किसको कहते हैं? मजमून किसको कहते हैं? हो सकता है कि ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी आ जाता है कि तो मजमून किसे कहते हैं हम बता देते हैं। किसी भी खास मौका पर जो तहरीर कलमबंद की जाए उसे अदब की ज़बान में अदब यानी इज्जत की ज़बान में उसको हम लोग मजमून कहते हैं। क्या कहते हैं? मजमून कहते हैं। और मजमून की कितनी किस्में होते हैं? मजमून की कितनी किस्में होती हैं? मजमून की 4 किस्में होते हैं। कितनी किस्में? 4। हम इंग्लिश नाम बताते हैं, उर्दू नाम भी बता देंगे। इंग्लिश नाम है क्रिटिकल एसे, जिसको उर्दू में कहा जाता है तनकीदी मजमून। क्रिटिकल एसे को उर्दू में कहा जाता है तनकीदी मजमून। उसके बाद है कॉमिकल एसे कहा जाता है जरीफाना मजमून। कॉमिकल एसे यानी जरीफाना मजमून। उसके बाद होता है पर्सनल एसे। पर्सनल का मतलब जाती मजमून, जो अपने जात के ऊपर, जैसे हम लोग लिखते हैं ना कि अल्लामा इकबाल के बारे में लिखो, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में लिखो, तो इसके बारे में लिखो, उसके बारे में लिखो, है ना। तो जाती मजमून वो होता है। उसके बाद होता है लिटरेसी एसे। कौन से एसे? लिटरेसी एसे, जिसको उर्दू में कहा जाता है इल्मी मजमून, यानी कि जो इल्म से रिलेटेड जिसमें बात लिखी जाए, एजुकेशन से रिलेटेड जो बात लिखी जाए उसे कहा जाता है लिटरेसी एसे। यानी कि मजमून 4 तरह के होते हैं। कितने तरह के? अगर सवाल आवे कि मजमून की कितने किस्में हैं, तो मजमून की 4 किस्में हैं। पहला कौन? तनकीदी मजमून, दूसरा जरीफाना मजमून, तीसरा जाती मजमून, चौथा इल्मी मजमून। ठीक है। अब तनकीदी मजमून किसे कहते हैं? तनकीदी मजमून किसे कहते हैं? किसी शख्सियत का मतलब क्या होता है? नामवर इंसान, नामवर आदमी पर जो नज़म कही जाए या जो मजमून लिखी जाए उसे हम लोग कहते हैं तनकीदी मजमून। क्या कहते हैं? यानी कि किसी खास शख्सियत के ऊपर जो मजमून लिखी जाए उसे हम लोग तनकीदी मजमून कहते हैं। उसके बाद है जरीफाना मजमून। तो जरीफाना मजमून किसको कहते हैं हम लोग? जो ज़्यादातर शख्सियत से जुड़ा होता है, ज़्यादा को मिला के जो एक मजमून लिखी जाती है उसको हम लोग कहते हैं जरीफाना मजमून। और जाती मजमून उस मजमून को कहते हैं जो अपने जात के ऊपर हो, यानी कि अपने ऊपर हो, उसको हम लोग कहते हैं जाती मजमून। और उसके बाद है इल्मी मजमून उस मजमून को कहते हैं जिसमें इल्म के बारे में लिखी जाए, इल्म के ऊपर बात कही जाए, उस तरह के मजमून को हम लोग इल्मी मजमून कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि इसका मेन इम्पोर्टेंस हमको पढ़ना क्या है। ये तो हालात ज़िंदगी थी मुसन्निफ की, और इन्होंने क्या क्या लिखे, मजमून कितने टाइप के होते हैं वो हम बताएं। आगे खाक इसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है